भारत यात्रा का आज 133वां दिन था और राहुल गांधी को अपनी यात्रा बीच में ही बंद करनी पड़ी, रोकनी पड़ी, गाड़ी से निकलना पड़ा। वजह ये बर्फीले पहाड़ नहीं, वजह ये मौसम नहीं, वजह थी राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। बाकायदा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इमरजेंसी में। आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल पहले से तय नहीं था। जयराम रमेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन राहुल गांधी आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 29 तारीख को होनी है। आज 27 तारीख है, 2 दिन बाद में 29 तारीख को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। लेकिन राहुल गांधी आज अचानक से मैसेज आया हमारे पास में, जिस वक्त हम टनल से निकल रहे थे, ये काजी कुंड अनंतनाग का इलाका था और टनल से हम लोग निकल रहे थे और बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अचानक से मेरी जो पुलिस थी, मेरी जो सुरक्षा थी, वहाँ पर मेरे साथ में जो पुलिस लगी हुई थी, उसको हटा लिया गया। इस तरह की बात उन्होंने कही और फिर मुझे बताया गया कि सुरक्षा जो है वो पर्याप्त नहीं है, सुरक्षा की हालात जो है वो ठीक नहीं है, यात्रा आगे ना की जाए। और उसके बाद में जो है फिर वो यात्रा मैंने वहाँ पर बंद करनी पड़ी। कल और परसों जब ये यात्रा चलेगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के हालात नहीं होंगे। ये राहुल ने कहा। एक बार जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा आप सुनिए। आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद। जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने इस बात को कहा और बताया कि 30 तारीख को यात्रा का समापन होगा श्रीनगर में। इस तरफ मेरे श्रीनगर है और इस तरफ मेरे अनंतनाग है, मैं बीच में खड़ा हूँ। और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रीनिवास बीवी, जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। आप जरा फुल स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देखिए। फुल स्क्रीन के ऊपर आप ये वीडियो देखिए। और कांग्रेस पार्टी के नेता ने, श्रीनिवास बीवी ने इस वीडियो को जारी किया है और उन्होंने कहा है कि 133 दिनों से जो डी होती है, राहुल गांधी की जो सुरक्षा घेरा होता है, उसके अंदर जो सुरक्षाकर्मी चलते हैं, आखिरकार वो सुरक्षाकर्मी कहाँ थे। और वो बाकायदा ये गोले के द्वारा गोला मार करके, लाल घेरा मार करके जो है वो दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा में जो रस्सा लगाया जाता है ताकि कोई व्यक्ति एकदम से अचानक से जो है वो राहुल गांधी तक ना पहुंच पाए, वहाँ पर आखिरकार कैसे सुरक्षाकर्मियों की जगह पर कांग्रेस के वॉलंटियर, कांग्रेस के वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, उनको सुरक्षा का जिम्मा संभालना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब ये वीडियो जारी करके कहा जा रहा है। हालांकि पहले भी राहुल की सुरक्षा को लेकर के कई सारे सवाल उठे, लेकिन यात्रा जब श्रीनगर के अंदर है, यात्रा श्रीनगर के अंदर पहुंचनी है, कश्मीर में है। आज सुबह जो यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो सुबह यात्रा की शुरुआत हुई वहाँ से, कश्मीर से आज शुरुआत हुई। पहली विधानसभा लगती है कश्मीर की। और फिर उसके बाद में जो है वो यात्रा की शुरुआत 9 बजे हुई। उसके बाद 10 बजे का ब्रेक था, यात्रा को फिर 11 बजे चलना था और फिर उसके बाद में 1:30 बजे का फिर ब्रेक था, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जो है वो अंतराल में यात्रा को करना पड़ता है। फिर एक लंबी टनल है, लंबी एक जो है सुरंग है, करीब 4 से 5 किलोमीटर की लंबी वो सुरंग होगी। वहाँ से जैसे ही राहुल गांधी आगे आए, उनको एक मंच के ऊपर जाना था और वहाँ पर जाकर के एक छोटा सा प्रोग्राम था, कोई बड़ी स्पीच नहीं थी। कांग्रेस के नेताओं ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं मौजूद था, उसमें उन्होंने कहा कि हमको जो है वो राहुल गांधी को वहाँ पर एक बार ले जा कर के लोगों के बीच में सम्मानित करना था और यहाँ की जो पोशाक है, यहाँ का कश्मीर की जो वेशभूषा है, उसको राहुल गांधी को पहनाना था। जैसे मसलन आप पंजाब की बात करिए तो पगड़ी पहना करके जो सम्मान किया गया। तो एक ये राजनीतिक जो है व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, वो इस तरह से लोगों के साथ में अपना जुड़ाव दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है वो राहुल गांधी को एक मंच पर ले जा कर के, जो स्कूल है
स्कूल के बगल में जो एक छोटी सी मंच लगाई गई थी और वहाँ पर ले जा कर के राहुल गांधी से जो है वो एक बार अभिनंदन करवाना था और वो प्रोग्राम केवल 5 मिनट भर का था। लेकिन उस प्रोग्राम की तरफ जब राहुल गांधी बढ़ रहे थे तो अचानक से जो है सुरक्षा घेरे के अंदर वहाँ पर सुरक्षाकर्मी आ गए। अब ये बातें तो रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, तमाम सारी बातें कही गई, वो बातें हैं। जो वीडियो जारी किया गया वो वीडियो मैंने आपको दिखाया है। अब चूंकि मैं खुद ग्राउंड पर मौजूद हूँ, सुबह से शाम तक खुद मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से जो है सिक्योरिटी को लेकर के हालात हैं, तो मैं एक बात जो है वो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी को लेकर के कश्मीर के अंदर अच्छी खासी सिक्योरिटी है, इसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सिक्योरिटी और बाकी राज्यों के लिहाज से अगर श्रीनगर की अगर सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि सुबह आज मैं श्रीनगर था, श्रीनगर से वापस गया मैं अनंतनाग की तरफ और फिर वहाँ से जो है वो यात्रा को कवरेज किया, उसकी कवरेज की। ज़बरदस्त सिक्योरिटी जो है वो श्रीनगर के अंदर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50-50 मीटर के ऊपर जो है वो एक सुरक्षाकर्मी खड़ा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो राहुल गांधी का कार्यक्रम था वहाँ पर अचानक से जो है वो चीज़ें हुई और वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी वो पीछे रह गई। और इसी को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा किया है कि कैसे जो है वो सिक्योरिटी में यहाँ पर लैप्स हो गया, ये एक सवाल खड़ा है। और लगातार सिक्योरिटी को लेकर के ही जो है वो सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के। और जिस तरह से लगातार आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें हो रही है, ये जो चीज़ें हो रही हैं कि श्रीनगर में जब यात्रा पहुंचनी है तो श्रीनगर में यात्रा जब पहुंचेगी 30 तारीख को, आज जब बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी बताया गया कि कल और परसों की जो है वो लंबी यात्रा रहेगी और कल जो है वो महबूबा मुफ्ती और प्रियंका गांधी वो दोनों जो है वो जुड़ सकती हैं। आज उमर अब्दुल्ला जो है वो यात्रा में साथ में जुड़े, तो कल जो है महबूबा मुफ्ती जो है वो प्रियंका गांधी के साथ में वो पैदल चलेंगी, तो कल भी जो है वो बड़ी जो है सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी। आज उमर अब्दुल्ला साथ में यहाँ पर थे तो जाहिर तौर पर उनकी भी सिक्योरिटी थी और उसके बावजूद किस तरह से चूक हुई, इसको लेकर के सवाल जो है वो खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कल और परसों जो है वो ज़्यादा दूरी की यात्रा जो है तय करेंगे, श्रीनगर तक का जो वक्त है उसको तय करेंगे। परसों यानी 30 तारीख को जो है श्रीनगर के अंदर कार्यक्रम होना है। 11 बजे 11 पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है, 11 विपक्षी पार्टियों को, और वहाँ पर करीब जो है वो 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम होना है और फिर उसके बाद में जो है वो इस यात्रा का समापन हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये जो 3 दिनों का जो वक्त बचा है उसको हम चाहते हैं कि पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। राहुल गांधी पैदल चलना चाहते हैं, आखिरी तक चलना चाहते हैं और आज भी राहुल गांधी को निकाल दिया गया। जो तिरंगा है वो बाकायदा सेवा दल के कार्यकर्ता जयराम रमेश की जो टुकड़ी है वो लेकर के जो है वो तिरंगे को लेकर के आगे बढ़ी। तो बहरहाल जो चीज़ें लगातार हो रही हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, जिस तरह से हो रही हैं, जो आरोप प्रत्यारोप की बात है या कुछ हकीकत है, वो तमाम सारी चीज़ें टटोल करके खंगाल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और कोशिश यही है कि जो यहाँ पर हो रहा है, जब यहाँ पर हम लोग खुद मौजूद हैं तो कम से कम उस बात पर गहराई से थोड़ी बात की जाए और क्या वाकई उस बात के अंदर कोई बात है या केवल और केवल जो है वो कांग्रेस पार्टी कहीं से अपनी तरफ से जो है वो ये दिखाना चाह रही है कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के दिक्कत है, या यहाँ पर चूंकि गवर्नर का जो है वो शासन है अभी और केंद्र सरकार के अधीन जो है वो सीधे सीधे जो है वो फिर चीज़ें आती हैं, तो फिर क्या ये केवल और केवल जो है वो केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर जो है वो एक हमला करने वाली बात है। ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो खंगालने की, समझने की वो बातें हैं। तो बहरहाल यहाँ पर जो कुछ हो रहा है और अगले 2-3 रोज़ तक जो कुछ होगा, मेरी कोशिश यही रहेगी निष्पक्षता के साथ में जो भी बातें हों, जिस तरह की भी हों, वो आप तक पहुँचाई जाए। लगातार भारत यात्रा की कवरेज आप देख रहे हैं। आप बताइए किस तरह की कवरेज आपको लग रही है, किस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिख रही है, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।